क्या बच्चे पढ़ रहे हैं, इनका परसेंटेज क्या होता है कि कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि गरीब नहीं आ रहे होते, इनकी मदद जो हाँ ठीक है, हम लोग ये सर्वे कर चुके हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी पेरेंट्स की पूरे साल की आय 4 लाख से कम है। अब देखिए वैल्यूएट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अभी हम लोग ने अपना एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अलग से बनाया है, फिनजी करके, फिनटेक, जो ये वैल्यूएट एक्चुअली कर रहा है। अभी हम देखिए ऐसे बच्चों के पास बीपीएल कार्ड भी नहीं होता जनरली, बल्कि कई बार हमारे बच्चे ऐसे निकलते हैं जिनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है। अभी लास्ट ईयर एक बच्ची आईआईटी की काउंसलिंग से इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उसके पास बैंक अकाउंट नहीं था, और हमारी टीम जब उसको स्कॉलरशिप दे रही थी तो उसका बैंक अकाउंट था। फिर भी आपके सवाल का सीधा सीधा आंसर मैं देता हूँ, मैंने थोड़ा सा बेस सेट किया। 60% बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स की साल भर की जो इनकम है वो 4 लाख रुपए से कम है। पर ये एग्जैक्ट नंबर मेरे को भी 6 महीने और लगेगा। हमने एक डिपार्टमेंट बनाया है फिनजी जो इसी बात पे वैलिड करता है। तो 60% स्टूडेंट्स आर दोज हुज एनुअल इनकम जिनके पेरेंट्स की 4 लाख से 60%। पत्रकार वाला एकदम सही सवाल पूछा, इसका आंसर मैं ऐसे दूंगा कि इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जिस तरह से नीट के एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं उस लेवल पे सरकार मेडिकल कॉलेज की सीट नहीं बढ़ा रही। तो हमारा बच्चा आज के डेट में 700 नंबर ला के भी उसकी रैंक 2000 आती है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ सीट में बढ़ रही है। अब जब कोर्स 4000 का हो गया है तो सबसे ज़्यादा बच्चे हमसे पढ़ते हैं। तो सिलेक्शन रेशियो जो आप पूछ रहे हैं वो बहुत अच्छा निकल के नहीं आएगा, क्योंकि वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे देश की प्रॉब्लम है कि नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज आप क्रिएट नहीं कर रहे हो। मैं तो बच्चों को, जो बच्चे 300 स्कोर कर रहे थे, मैं तो उनको 600 नंबर पे ले आया, यानी उनका मेंटल आईक्यू तो अच्छा हो गया, वो एलिजिबल हो गए, उन्होंने वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया। पर आपने वो नंबर ऑफ सीट्स ही नहीं क्रिएट कर रखी है। मेरे पास बच्चे तैयार हैं जो डॉक्टर बन सकते हैं। मैं आज भारत के अंदर 3 लाख डॉक्टर लेके बैठा हूँ। क्या आपके पास 3 लाख सीटें? सवाल ये बचा हुआ है। मैंने उनको वो सारी मिनिमम क्वालिफिकेशन, सारी मिनिमम एजुकेशन दे दी है जो आपको एमबीबीएस शुरू करने के लिए चाहिए थी। क्या आपके पास 3 लाख सीट्स हैं? तो सवाल यहाँ पे ये उठता है। तो अगर आप पूछो कितने बच्चे, तो आज पिछले साल हमारे संस्था से पढ़ के 20,000 बच्चे थे जो डॉक्टर बने थे। इस बार वो नंबर अभी जो दिख रहा है ट्रेंड से ही बता सकते हैं, कुछ 22,000 के आसपास आएगा। कल ही रिजल्ट आया, तो 20 से 22,000 बच्चे ऐसे होंगे जो डॉक्टर बनेंगे। अब हम कितने बच्चे पढ़ाते हैं? हम तो करीब 20 लाख बच्चे पढ़ाते हैं। तो सवाल तो ये उठेगा कि 20 लाख पढ़ा रहे हैं, उसमें से आपके विकास हो रहा है, क्योंकि सीट्स ही नहीं है। प्रॉब्लम सर ये बताइए, हमारी संस्था का टोटल बच्चा जो हम पढ़ाते हैं 40 लाख बच्चा, सारे एग्जाम्स में ला रहा हूँ, 40 लाख बच्चा है जो कुछ पैसा देके हमसे पढ़ता है। और अगर मैं फ्री बच्चों की बात करूँ तो 4 करोड़ बच्चा है जो हमसे फ्री पढ़ता है। अब फ्री बच्चों को हम नहीं काउंट कर सकते, 4 करोड़ है। और इसमें बड़ी अच्छी चीज़ आपको बताया, भारत के बड़ी गर्व की बात है, अभी मैं अमेरिका गया था बीते दिनों, तो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा एडटेक है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एडटेक है जो को कहते हैं, 137 मिलियन बच्चों को पढ़ाते हैं। साल भर में वो 6 मिलियन वॉच मिनट्स देते होंगे। हमारा वॉच मिनट 600 मिलियन वॉच मिनट है। तो भारत में जो एडटेक हमारा पीडब्ल्यू है वो विश्व में किसी भी एडटेक से सबसे ज़्यादा बच्चों को और सबसे ज़्यादा समय के लिए एंगेज करके पढ़ाता है। ऑनलाइन ऑफलाइन का मैं आप डिस्टिंग्विश करता हूँ। 40 लाख बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है क्योंकि ये सस्ता है, पैसा देके पढ़ता है 40 लाख, 4 करोड़ फी। 40 लाख बच्चा हमसे ऑनलाइन पढ़ता है क्योंकि ये सस्ता है। ऑफलाइन की बात करूँ तो सिर्फ 2 लाख बच्चा हमसे ऑफलाइन पढ़ता है। तो आज भी आप देखो तो हमारा 90% बच्चा ऑनलाइन नहीं पढ़ता है क्योंकि ये सस्ता, और आगे भी ये नंबर ऐसे ही करने वाला है। क्योंकि ऑफलाइन की अपनी लिमिटेशन है, कहाँ आ सकता है, कहाँ नहीं आ सकता है। फीस उतनी सस्ती आप कर ही नहीं सकते हो क्योंकि वहाँ पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर इन्वॉल्व होते हैं, क्लास में आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं, टीचर स्टूडेंट रेशियो मेंटेन करना होता है। टेक का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं पर उस लेवल पे नहीं हो सकता जितना ऑनलाइन में हो सकता है। तो आप कह सकते हो कुछ 92 और 8% के आसपास कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जो सपना देख सकता है। मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि तुम इस चीज़ के काबिल नहीं हो कि तुम तैयारी नहीं कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, कई बार जब बच्चा ये बोलता है कि हम, जैसे हमारे बैच पे आता है और कोई क्वेश्चन लिख के छोड़ देता है, कोई लिख के कि सर मैं आईटी की तैयारी करूँ या नीट की तैयारी करूँ, या क्या सर मैं नीट की तैयारी करूँ, क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए, तब हमारे काउंसलर को कॉल करके उससे कुछ 4-5 सवाल पूछते हैं और उसको बोलते कि नहीं बेटा तुम तैयारी मत करो, तुम्हारी बातों से नहीं लग रहा है तुम तैयारी करने के मूड में, तुम ऐसा कर लो, इस पर्टिकुलर कोर्स को ले लो, तुम ऐसा कर लो, तुम एनडीए की तैयारी कर लो। ये करते हैं। और किसी बच्चे को हम टेस्ट लेके अंदर लेके नहीं आते कि हम टेस्ट ले, क्योंकि अगर आप टेस्ट लेके ही बच्चे अंदर लेके आ रहे हो तो उसका सिलेक्शन तो एनीवेज होने का कहीं ना कहीं से, तो वो तो बच्चे का रिजल्ट है। जैसे मैं आज ओपनली बोलता हूँ, तथागत चाहे पीडब्ल्यू से पढ़ता चाहे कहीं से पढ़ता, इसकी आईआर बनी है। नीट, बैंक एग्जाम, सीए का एग्जाम, एमबीए का एग्जाम, मेडिकल यूजी का एग्जाम, गेट की परीक्षा, इस तरह के 32 यूपीएससी का एग्जाम, स्टेट पीएससी, इस तरह से 32 अलग अलग एग्जाम हैं। तो इन अलग अलग एग्जाम्स की फीस कुछ 2,000 रुपये से लेकर 8-9 हज़ार रुपये के बीच में होती है।
ये बच्चे हमारे ऐप पे आते हैं, ये फीस देते हैं और हमारे ऑनलाइन बैचेस से पढ़ते हैं। इन बच्चों की संख्या 40 लाख है। 40 लाख बच्चे ऑनलाइन में पैसा देके इन 32 अलग अलग एग्जाम की तैयारी करते हैं। इसी तरह से यूट्यूब पे हमारे 88 यूट्यूब चैनल्स हैं जो अलग अलग एग्जाम की तैयारी कराते हैं। एक चैनल हो गया मिसाल के तौर पे जेई वाला जो जेई की तैयारी करेगा, एक हो गया आपका नीट वाला जो नीट की तैयारी करेगा, एक यूपीएससी वाला, सीए वाला, एमबीए वाला, कॉमर्स वाला, एसएससी वाला, बैंक वाला। अब ये YouTube के चैनल्स हैं, यहाँ पे फ्री एजुकेशन होती है, YouTube के ऊपर हम फ्री में पढ़ाते हैं। तो यहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो 4.5 करोड़ हैं। फिर भी हम लोग बोलते हैं कि 4 करोड़ बच्चा होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि फ्री स्टूडेंट्स हैं जो हमें कोई पैसा नहीं देते, YouTube पे फ्री पढ़ते हैं। सर जैसे आपने कई लड़कियों की नहीं होता, उनका होता है कि मैं आपसे मिलने कैसे जाऊँ, मेरी ट्रेन की टिकट करा दूँ, और इसके बाद मैं कॉलेज कैसे जाऊँ, मेरे कॉलेज तक की ट्रेन की टिकट करा दूँ, मेरे हॉस्टल की फीस कैसे दूँ, 10,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट मेरा वो दे दो, मेरी कॉलेज की फीस जो 1 लाख रुपये है वो आप दे दो, मेरे पास पढ़ने के लिए लैपटॉप नहीं हुआ था, तो बड़े इससे बड़े प्रॉब्लम है 4,000 की फीस से ज़्यादा, तो वो सॉल्व करते हैं। 85,000 के आसपास, 90,000 के आसपास होंगे, इसमें से 22,000 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ा सकते हैं। 40% ये बाकी कोचिंग कभी नहीं करती। 40% बच्चे ऐसे होंगे जो ऑनलाइन में हमसे पढ़ रहे होंगे, ऑफलाइन में कहीं और पढ़ रहे हैं। आज बहुत सारे कोचिंग्स का मैंने देखा, हमारे यहाँ से 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके 720 आए, हमारे यहाँ से इतने बच्चे सिलेक्ट कर रहे हैं। उन बच्चों का फोटो मैंने देखा, उसमें से एक बच्चा अच्छा कि टेस्ट दे रहा है, अच्छी बात है ना, बच्चे को अपना सिलेक्शन सोचना चाहिए कि मैं कहाँ। तो इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ कि 60% बच्चा ऐसा होगा जिसने सिर्फ फिजिक्स वाले तैयारी की, जो अफोर्ड कर सकता हो सकता हो किसी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहा हो, यहाँ भी पढ़ रहा हो। कई बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, फिर भी सिर्फ हमसे पढ़ते हैं। कुछ 22,000 डॉक्टर हम फिजिक्स वाला से इस साल बना रहे होंगे। हर साल 20,000 22,000 डॉक्टर बनाते हैं। और अगर आज मैं कुछ बताना चाहूँगा तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरे के पूरे नंबर लाने के बाद भी आज बहुत से बच्चे एम्स दिल्ली नहीं पहुँच पाएंगे। तो एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ अजीब हो चुका है। 720 नंबर पे कुछ 69 बच्चे होंगे जितनी एम्स दिल्ली में सीट नहीं है। अब एक बच्चा 720 से ज़्यादा कितने नंबर ले आए कि उसको एम्स दिल्ली मिल जाए। 718 नंबर पहली बार नीट में आए हैं, कभी 718 नंबर हो ही नहीं सकते थे क्योंकि ये +4-1 का एग्ज़ाम है। 718 नंबर कोई मीनिंग नहीं। जस्टिफिकेशन ये आया है कि नॉर्मलाइजेशन लगाया है, कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम देर में शुरू किया था, तो 720 वाले ने अगर देर में शुरू किया था उसका 721 हो जाएगा क्या। 650 नंबर नीट में बहुत नंबर हुआ करते थे एक ज़माने में। आज 650 नंबर पे भी जो बच्चा आया है वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं जा पाएगा। तो मेडिकल कॉलेज की नंबर ऑफ सीट्स बढ़नी चाहिए। बाकी ऑफकोर्स बहुत खुशी है ऑल इंडिया रैंक 1 कितने बच्चे हैं जो आपके यहाँ से 1 रैंक पे हैं? हमारे यहाँ से 4 बच्चे हैं जो रैंक 1 पे आए हैं, जो हमारे कोर्स से पढ़े हैं। तो क्या डिफरेंट है आपके कोर्स के अंदर कि मतलब आप क्या ऐसा करवाते हैं कि बच्चे आपको ज्वाइन करें और उनका आगे भविष्य अच्छा हो, अच्छे कॉलेजेस में उनको एडमिशन मिले? ऐसा क्या करिकुलम है या क्या टेक्निक आप लोग इम्प्लीमेंट करते हैं? 2 माध्यम से हम लोग पढ़ाते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन में हमसे पढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न बच्चों का 2 होता है। पहला क्वालिटी एजुकेशन, दूसरा अफोर्डेबल एजुकेशन। तो जहाँ ऑनलाइन के अंदर बाकी कहीं बच्चा पढ़ना चाहता है तो कुछ 50,000 फीस होती है, हमारे यहाँ 4 से 5,000 फीस होती है। दूसरा हमारे बेहतरीन टीचर। अब क्योंकि भारत में हम सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ाते हैं, हम बात करें तो 40 लाख बच्चा हमसे आज पैसा देकर पढ़ता है, क्योंकि हम स्टेबल है, प्रॉफिटेबल है, तो भारत के सबसे बेहतरीन टीचर हमारे यहाँ पढ़ाते हैं। एकेडमिक करिकुलम हमारे यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग है। कोर्स को जो ट्रैक करते हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एजुकेशन फर्स्ट अप्रोच हमेशा से रही है। मैं अपने आप में फाउंडर हूँ और टीचर हूँ। मुझे लगता है यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ते हैं। अगर आप एक्जैक्टली पूछोगे क्या हम अलग करते हैं, कुछ अलग नहीं करते। एजुकेशन बहुत सिंपल है, जो हम कर रहे हैं वो कोई भी कर सकता सर पीडब्ल्यूडी में कितने है। बच्चे PWD नहीं, PW सॉरी पीडब्ल्यू में कितने बच्चे एग्जाम में बैठे थे और कितने बच्चे सिलेक्ट हुए? नीट का एग्ज़ाम 25 लाख बच्चों ने दिया था। मैं मान ही नहीं सकता कि उसमें से 16 लाख बच्चे हमसे ना पढ़े हों। तो भारत के मैक्सिमम बच्चे नीट की जो तैयारी करते हैं वो हमसे कहीं ना कहीं से ऑनलाइन माध्यम से पढ़ लेते हैं, कुछ पैसा देके, कुछ फ्री में पढ़ते हैं। तो ऐसे बच्चे हमसे पढ़ते हैं। कितने सेलेक्ट हुए मैंने आपको बता दिया। जो सेलेक्ट होना वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो सरकार का प्रॉब्लम है कि नंबर ऑफ सीट्स जब बढ़ेगी तो सही होगी। मेरे पास 3 लाख बच्चा डॉक्टर बनने को तैयार है, क्या आपके पास 3 लाख गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट तैयार है? सवाल है। सर पीडब्ल्यू की भारत में कितनी ब्रांचेज हैं? ऑफलाइन की मैं बात करूँ तो हमारी 135 ब्रांचेस हैं 105 शहरों के अंदर। सर जो बच्चे गरीब परिवार से आते हैं उनकी आप कैसे मदद करते हैं? पूरा फिजिक्स वाला उन्हीं बच्चों के लिए बनाया ही था जो बच्चे गरीब परिवार से आते हैं। जब मैं छोटा था तो मैं IIT की तैयारी नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे पास कोचिंग को देने के लिए पैसे नहीं थे। मैं ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को घर जाके। तो मुझे लगा था ऐसा और कोई बच्चा ना हो जिस तरह से IIT या नीट या किसी भी एजुकेशन उसकी इसलिए ना रह जाए क्योंकि उस वक्त पैसे नहीं। तो फिजिक्स वाला पहले हम लोग सिर्फ फ्री पढ़ाते थे, अब हम पेड भी पढ़ाते हैं। जब हम पेड पढ़ाते हैं तो हमारे कोर्स की फ़ीस सबसे कम होती है। बाकी लोग जो कोर्स की फ़ीस जो रुपया चार्ज करते हैं वो अगर 80,000 या 1.5 लाख रुपए है तो हम 4-5 हज़ार में IIT नीट की UPSC एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं।
तो 20 गुना कम में तैयारी करा देते हैं। ऑनलाइन की वजह से हर बच्चे तक पहुंच पाते हैं। कैसे उनकी मदद करते हैं, हम ऐसे मदद करते हैं जब वो सेलेक्ट हो जाते हैं ऐसे गरीब घर के बच्चे, तो उनकी हम कॉलेज की फ़ीस, हॉस्टल की फ़ीस, ये सभी व्यक्तिगत रूप में उनको देते हैं। इस तरह के बहुत से बच्चे सेलेक्ट होते हैं। जैसे अभी एक बच्चा कल आया था, सनी नाम का, जो यहीं नोएडा में है, जो समोसे की रेडी लगाता है और वहाँ से किसी तरह से उसने 15,000 रैंक हासिल की, अब वो डॉक्टर बनेगा। और इस तरह की बहुत सी कहानियाँ आती हैं जो हमारे पास मैंने फीस स्ट्रक्चर क्या है सर आपका? तो हमारा ऑनलाइन के अंदर जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो IIT या नीट की तैयारी करने के लिए जो एवरेज फ़ीस हमारी आती है वो 3,000 आती है। कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो 5,000 के, कुछ कोर्स ऐसे भी होते हैं जो 1,800 रुपये के होते हैं। कितने बच्चे हैं जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ते हैं? ऑफलाइन में हमसे कुछ 2.25 लाख बच्चे पढ़ते हैं, ऑनलाइन में हमसे 40 लाख बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, चल। हेलो सर, दिस इज़ निथागत अवतार, ऑल इंडिया रैंक 720 और तब 720 के साथ मैंने स्कोर किया। और जो मेरी जर्नी थी वो 12th क्लास से शुरू हुई थी और मैंने 12th क्लास PW लक्स बैच से शुरू किया था। 12th में फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 526 मार्क्स आए। उसके बाद मैंने ये टीम बैच ज्वाइन किया और वहाँ से मेरे 6 से 11 मार्क्स आए। लास्ट ईयर सिलेक्शन हो गया था, बट जो है मुझे एक कमी खल रही थी कि मुझे ना टॉपर्स के साथ मतलब बैठे हैं और एम्स दिल्ली में जाना है और कहीं ना कहीं अलग सर से भी मिलना था, वो एक इंस्पिरेशन था जिसकी वजह से मैंने ड्रॉप लिया। और जो मुझे पता था कि मैंने जो फर्स्ट ड्रॉप में कमी की थी वो टेस्ट की वजह से थी और मैंने इस साल काफ़ी टेस्ट दिए, मतलब 100+ टेस्ट दिए और टेस्ट देने के बाद इस साल रिजल्ट सामने हैं और तथागत, ये आपका फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट गो में आपने क्लियर किया? थर्ड अटेम्प्ट है सर और सेकेंड ड्रॉप। इससे पहले फिजिक्स वाले से पहले आपने कहीं और कोचिंग ली? नो सर, मतलब 11th में ज्वाइन किया था, एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था, बट वो क्लास चली नहीं थी कोविड की वजह से। ऑनलाइन वो पढ़ाते थे, बट मैंने बताया जैसे कि मैंने अपनी प्रिपरेशन 12 से शुरू की थी, तो 11th वेस्टेड था। हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस विद PW? PW के साथ एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, मतलब पता ही नहीं लगता है कि मतलब इतने बड़े जो कंपनी है उसका CEO जो अलग सर है, मतलब वो इतने फ्रेंडली हैं, मतलब अपने फ्रेंड की तरफ, भाई की तरह ट्रीट करते हैं। और जब मतलब मेरा रिजल्ट आया था तो वो सर खुद हमको पिकअप करने के लिए आए थे। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। कविता जी, आप भी बताइए कुछ थोड़ा। मेरा नाम कविता नारायण है, मैं मधुबनी जिला से आती हूँ। गाँव आंध्रा ठाड़ी है, MRG हाई स्कूल में शिक्षिका हूँ। वहाँ जब हमको भी नहीं पता था एक कमरे से मेरा बेटा आज इतना बड़ा नाम रोशन करेगा, तो कविता जी, आपके बेटे ने पहली बार में ही निकाला या कितने देर में? पहले बार में नहीं निकाला, वो तो खुद आपको बता भी दिया है। ये इसका तीसरा अटेम्प्ट था और ड्रॉप एक बार लिया था। अच्छा। जो 611 पर ड्रॉप लिया था, जब कॉलेज उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था, तो उसमें ये हौसला था जो नहीं, हमको कहीं ना कहीं हम कामयाबी होंगे। खुद पर भरोसा इसके अंदर काफ़ी था और यहाँ पर इस भरोसे मन को जगाने के लिए यहाँ मैं अलग सर को, यहाँ फिजिक्स कॉलेज के जो सिस्टम है उसको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि वही सिस्टम उसको यहाँ तक पहुँचाया है। क्योंकि ये खुद आपको बताए हैं जो मैं सर से मिलना चाहता। एक बात पूछना चाहेंगे, जैसे कि आपने अपने बच्चे से बात करी होगी, तो कैसा लगा उसको यहाँ पढ़ाई करके, यहाँ से कोचिंग लेके?